ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो के एंड में लिया था, जिसका मैंने आपको थ्योरी बताया था। दिस इज एडवांस 2020। इसको हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई विल गिव यू 2 मेथड्स फॉर दिस क्वेश्चन, ट्रिक विदाउट ट्रिक, दोनों मिलाकर 4 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करते। क्वेश्चन को एकदम लेजर फोकस के साथ रीड करना, मेरे साथ 2 बार रीड ना करना पड़े। An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of a month, and it is mandatory that no 2 visits take place on consecutive days। 15 दिन तक विजिट करना है, एक महीने के शुरुआत के 15 दिन तक 4 बार विजिट करना है। केवल 15 दिनों में 4 बार कभी भी कर सकते हो, वो चारों दिन कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। खेल खत्म। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि 15 स्टेशन है, ट्रेन को 4 दफे रुकना है, चारों के चारों स्टेशन जहां पे रुकना है वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है। इन द नंबर ऑफ वेज इन विच such visits to the factory can be made by engineer during 1st to 15 जून of 2021। डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है? सबसे पहली कि अगर आपके पास टोटल स्टेशन n है तो n माइनस आर प्लस 1 सी आर, मतलब जितने स्टेशन है माइनस जितने स्टेशन पर रुकना है वो 4 प्लस 1 सी 4 है ना, विच इज 15 माइनस 4 11 प्लस 1 12 सी 4। एंड ऑफ द स्टोरी। इसको आप सॉल्व कर लेना, 495 आपका आंसर आ जाएगा। विद इन सेकंड्स क्वेश्चन खत्म। ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन है जो मेंस और एडवांस में आ चुके हैं, आप लोगों को बस आइडेंटिफाई करना होता है। मेथड नंबर 2 इज लॉजिकल मेथड, जिसमें हम लोग ट्रिक नहीं लगाएंगे बट फिर भी सोचेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो 15 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कोई भी 4 दिनों पर हम लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। तो लेट से ये डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, और ये डे 4 है ना। इसको मैं डे 1 कह देता हूँ, इसको डे 2, डे 3 और ये डे 4। इन चारों डेज पर हम लोग विजिट्स कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये चारों डेज कंसेक्यूटिव नहीं होना है, ये इंश्योर करना है। तो आप ऐसा सोचो ना यार कि ये चारों डेज के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा, है ना। ये डे 1 और डे 2 के बीच में कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ डेज होंगे, गैप होगा, 0 डेज नहीं होंगे इनके बीच में। डे 1 और डे 2 के बीच में 0 डेज हुए तो इसका मतलब दोनों डेज चिपक जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। तो इनके बीच में नंबर ऑफ डेज हम लोग मान लेते हैं x2, ठीक है, क्योंकि इधर मैं x1 अज्यूम करूंगा। इनके बीच में नंबर ऑफ डेज मान लेते हैं x3। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि x2 0 नहीं हो सकता है, 0 हुआ तो चिपक जाएंगे डेज, नेगेटिव तो वैसे ही नहीं हो सकता है। सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। डे 3 और डे 4 के बीच में नंबर ऑफ डेज x4 है, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और डे 1 के पहले कितने दिन छूट गए? पहला विजिट डे 1 को हुआ, है ना, तो हो सकता है डे 1 का विजिट 3 तारीख को हुआ, तो 3 तारीख से पहले कुछ डेज छूट गए ना, दो दिन छूट गए, है ना। वो गैप को अपन x1 मान लेते हैं, ठीक है। और डे 4 के बाद जितने गैप्स रह जाएंगे, जितने डेज रह जाएंगे, उसको अपन x5 मान लेते हैं। अच्छा, क्या ये x1 का, सोच के बताना, क्या ये x1 का वैल्यू 0 हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो डे 1 खिसक के 1 जून पे आ जाएगा, इसका मतलब पहले दिन विजिट मार लिया। और अगर मान लीजिए कि ये x1 का वैल्यू 2 हो गया, इसका मतलब शुरुआत के 2 दिन खा लिए गए, फिर उसने तीसरे दिन विजिट करा, तो इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा भी हो सकता है। एंड सेम विद दिस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या आप लोग इस बात से सहमत है कि यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 इन तीनों का सम, इन पांचों का सम, माफ करना, इन पांचों का सम मिलकर कुछ बनेगा? क्या बनेगा सोचो एक बार जल्दी से। इन पांचों का सम मिलकर 15 बनना चाहिए या 11? सर सोचो ना, ये डे 1 ये तो विजिटिंग डे, इसको हटा दो, डे 2 को हटा दो, डे 3 को हटा दो एंड डे 4 को हटा दो। यहाँ तो हम विजिट कर रहे हैं ना। ये गैप्स वाले जो दिन है वो कितने हुए? 15 में से 4 विजिटिंग डे हटा दिया तो कितने बचे? 11। ये x1 x2 x3 x4 x5 मिलकर 11 होने चाहिए। अगर ये मिलकर 11 होने चाहिए तो नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेगर्स प्रॉब्लम। बेगर्स मेथड का क्वेश्चन है ये। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 11 अलाइक कॉइन्स करना है 5 भिखारियों में। यहाँ पे है ना 2 भिखारियों के नखरे हैं, 3 भिखारियों के नखरे। x2 का नखरा है कि इसको है ना 0 नहीं चाहिए, इसको एक ना एक सिक्का तो चाहिए ही, वरना ये गैप 0 हो जाएगा। x3 का भी नखरा है और x4 का भी नखरा है। तो इन तीनों के नखरे हैं, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? मैन्युअली एक एक सिक्का दे देंगे। आपको मैंने सिखाया मैन्युअली एक एक सिक्के देने के तरीके एक ही होते हैं, बिकॉज द कॉइन्स आर अलाइक। तो ये x2 भिखारी को एक सिक्का पकड़ा दो, है ना, x1 x2 को एक सिक्का पकड़ा देंगे तो x2 डैश हो जाएगा, x3 को भी एक सिक्का पकड़ा देंगे x3 डैश, ये x4 डैश हो जाएगा और ये x5 हो जाएगा। ठीक है, इनको अपन ने एक एक सिक्का पकड़ा दिया है। तो सम कितना बचा हमारे पास? अब टोटल सम हमारे पास बचेगा 11 में से 3 सिक्के चले गए तो आपके पास 8 सिक्के बचे हैं। अब 8 सिक्के आपको बांटने हैं 5 बेगर्स में।
कितने तरीकों से बांट सकते? कॉइन प्लस बेगर -1 सी बेगर -1, 8 5 13 -1 12 सी 4, वही बन रहा है जो हमने सोचा था। 12 सी 4 इट इज 495। अगर वो कट गया होगा तो भी देख लेना, 495। मेथड नंबर 1 से भी डायरेक्ट ट्रिक से आंसर आया। मेथड नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल, इतना टाइम नहीं लगा हमें, बिल्कुल। लेकिन आपका एक एक मिनट कीमती होता है। आप सोचो ना, 5 सेकंड में अगर आपको 5 नंबर मिल रहे हैं किसी पेपर में या 4 नंबर मिल रहे हैं, तो इट इज वेरी प्रेशियस। आपका बहुत सारा मेंटल एंजाइटी वहां पे सेव होता है, टाइम सेव होता है, नर्व्स कूल डाउन होती है एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड कॉन्फिडेंस भी आता है पेपर के दौरान। मजा आया होगा तो लाइक करना जरूर। ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपको डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलते चले जाएंगे क्वेश्चन, और कमेंट पे भी। लाइक द वीडियो, विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।